हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम नाइन्थ स्टैंडर्ड सीबीएसई इंग्लिश टेक्स्ट बुक के मोमेंट्स वाले बुक के सेकेंड चैप्टर पे है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये चैप्टर लिखा गया है रस्किन बॉन्ड ने। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। क्या आपके पास कभी एक मंकी यानी कि बंदर आपने कभी पाला है? टोटो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉक्टाइल। चलो देखते हैं वो मिस्चीवियस यानी कि नटखट है या फिर शांत है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने टोटो को टोंगा ड्राइवर से खरीदा 5 रुपए के लिए। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो। तो ये जो टोंगा ड्राइवर क्या करता था, वो जो छोटे छोटे बंदरों को टाई करके रखता था टू अ फीडिंग थ्रो। फीडिंग थ्रो यानी कि जहाँ पे उनका खाना रखा जाता था वहीं पे उनको बांधा जाता था। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और वो जो मंकी था looked so out of place यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो उसकी जगह नहीं है, इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उसे गोद ले ले और वो उसे उसके जू में, एक प्राइवेट जू में ऐड कर ले। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो बहुत ही प्यारा सा बंदर था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्चिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। ठीक है, हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड यानी कि चमकना, बीनीथ यानी कि नीचे, उसके आईब्रोज के नीचे काफ़ी ज़्यादा उसकी उसकी शक्ल काफ़ी नटखट थी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसके जो दांत थे वो पर्ल वाइट, पर्ल वाइट यानी कि बहुत ही साफ़ सुथरे वाइट कलर के थे। which were often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी टोटो स्माइल करता था तब क्या हो जाता था, फ्राइटेंड द लाइफ आउट। फ्राइटेंड द लाइफ आउट यानी कि इतना डरावना लगता था कि वहाँ की एंग्लो इंडियन लेडीज़ भी डर जाए। But his hands looked dried up as though they had been picked in the sun for many years. और लेकिन टोटो के जो हाथ थे वो काफ़ी ड्राई हो चुके थे, काफ़ी ड्राई हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ वो उसने काफ़ी हैज़ बीन पिकल्ड इन द सन यानी कि उसने काफ़ी मेहनत करी है, बहुत बहुत मेहनत का काम किया है उसने कड़ी धूप में, इस वजह से उसके हाथ काफ़ी सूख गए हैं। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। ठीक है, विकेड का मतलब है शरारती। ठीक है, उसके फिंगर्स बड़ी तेज़ और बड़ी शरारती थे। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी एक पूँछ थी जो उसके गुड लुक्स पे ऐड करती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ठीक है, ग्रैंडफादर का ये कहना होता था कि एक जो टेल होती है, एक पूँछ, किसी को भी अच्छा लुक दे सकती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो टोटो के लिए तीसरा हाथ भी हो जाता था उसकी टेल। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। तो वो उसका इस्तेमाल, उसकी पूँछ का इस्तेमाल एक ब्रांच, एक फंदे पे लटकने के लिए भी कर सकता था। एंड ही वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, स्कूपिंग अप यानी कि पकड़ लेना। ठीक है, उसमें इतनी क्षमता थी कि वो जल्द से जल्द कोई भी ऐसी खाने की चीज़ उठा ले जो उसका, जहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँच सकता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सब न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट यानी कि निराशा, ठीक है, गुस्सा हो जाना। तो ग्रैंड मदर गुस्सा हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई नया बर्ड या एनिमल घर लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड। तो ये डिसाइड हुआ था कि टोटो का जो प्रेजेंस है, टोटो को कहीं पे छुपाए रखेंगे हम जब तक ग्रैंड मदर का मूड अच्छा नहीं हो जाता। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. हमने क्या किया, ग्रैंडफादर ने और मैंने उसे एक छोटे से क्लोजेट यानी कि दरवाज़ा, कपबोर्ड, अलमारी, अलमारी में बंद कर लिया जो मेरी बेडरूम की वॉल की तरफ जाता था। When he was tied securely or so we thought to a peg fastened into the wall. ठीक है, हमने उसे उसके अंदर बंद कर लिया था ये सोच के कि वो इसके अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और विच ही वॉज टाइड सिक्योरली यानी वो बहुत ही, वो जो दरवाज़ा था अलमारी का वो काफ़ी अच्छे से बंद किया था। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which has been covered with some
ornament paper chosen by father now stood out as naked brick and plaster. तो कुछ देर बाद जब ग्रैंडफादर और मैं वापस आए टोटो को रिलीज़ करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो वॉल, वो जो दीवार थी जो कवर की गई थी ऑर्नामेंटल पेपर, वहाँ पे वॉलपेपर लगाया था स्टूडेंट्स, वो क्या हो चुका था, ग्रैंडफादर ने जो वॉलपेपर लगाया था वो उसने फाड़ दिया था. नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर. और वो फाड़ने की वजह से क्या हो गया था, उसके पीछे की जो ब्रिक और प्लास्टर लगा हुआ था वो पूरा दिखने को आ रहा था. द पेग इन द वॉल हैड बीन व्रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट. ठीक है, और जिस चीज़ से वो टोटो को अटाई किया था स्टूडेंट्स, उससे क्या हो गया था कि वो भी उसने तोड़ दिया था. वेज फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट का मतलब है छेद. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैज़ बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स. ब्लेज़र का मतलब है जैकेट, स्कूल का जैकेट वहाँ पे जो टंगाया हुए रखा था वो श्रेड्स में था. श्रेड्स का मतलब है टोन पीसेस. ठीक है, कतराना, उसको फाड़ दिया था. आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर, और मैं सोचने लग गई कि वॉट माई ग्रैंड मदर would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. वो सोचने लग गए कि अरे मेरी ग्रैंडफादर क्या बोलेगी इस पे, सॉरी ग्रैंडमदर क्या बोलेगी इस पे. लेकिन ग्रैंडफादर ने कोई चिंता नहीं की, वो काफ़ी खुश थे टोटो के परफॉर्मेंस जो टोटो ने किया उससे. ठीक है. He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. So वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी चतुर है, he is very clever. अगर उसके पास टाइम होता तो वो क्या करता, ये जो तुम्हारे जो ब्लेज़र को उसने फाड़ा है उसको वो एक रोप में बना देता. रोप यानी कि एक बड़ा सा फंदा बना लेता अपने लिए, और उस फंदे से क्या कर लेता, वो विंडो से एस्केप यानी कि भाग जाता विंडो से बाहर. His presence in the house still a secret. Toto was not transferred into a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. उसका प्रेजेंस यानी कि वो अभी भी एक सीक्रेट था घर में, ग्रैंडमदर को पता नहीं था. टोटो को ट्रांसफ़र किया गया वहाँ से एक बड़े केज में, सर्वेंट क्वार्टर्स में, जहाँ पे ग्रैंडफादर के तरह तरह के पेट्स काफ़ी सोशेबल यानी फ्रेंडली तरीके से रहते थे. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. ठीक है, तो टेम मतलब पालतू, ठीक, पाला हुआ स्क्विरल और पेट गोट, ये सारे एनिमल्स ग्रैंडफादर के पास थे. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन वो टोटो क्या करता था, किसी को भी सोने नहीं देता था. कंपेनियंस का मतलब है फ्रेंड्स. ठीक है. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Grandfather को पेंशन कलेक्ट करनी थी देहरादून से, इस वजह से उसने क्या किया, सहारनपुर जाना था, इसलिए उसने टोटो को साथ ले जाने का निर्णय लिया. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. Unfortunately, accompany का मतलब है उनके साथ जाना, नहीं जा पाया. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. लेकिन उन्होंने मुझे बाद में बताया. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. ठीक है, अ बिग ब्लैक कैनवस का बैग, किट बैग, उसमें टोटो को रखा गया था. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और नीचे कुछ स्ट्रॉ रखे थे. बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. अबोर्ड का मतलब है घर. उसके लिए, क्योंकि उसे ले कैसे जाएंगे वरना. When the bag was closed, there was no escape. और जब भी उस बैग की चेन लगाई जाती थी तब वो टोटो कहीं भाग नहीं सकता था. टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो अपने हाथ वो चेन तक नहीं पहुंचा पा रहा था, और वो जो कैनवस था, वो जो बैग थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, इस वजह से वो बाइट नहीं कर पा रहा था टोटो से. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump in the air. ठीक है, और वो efforts करता रहा अंदर. उसने क्या क्या efforts किए, उसने कोशिश की कि बैग नीचे रोल हो जाए, ठीक है, या फिर वो फ्लोर पे गिर जाए, इसलिए वो अंदर बैग के जंप करने की कोशिश कर रहा था. An exhibition that attracted a curious crowd on onlookers on the Dehradun railway platform.
ठीक है। ऑन एग्जीबिशन का मतलब है प्रदर्शन। और क्यूरियस क्राउड, क्राउड यानी कि लोग आजू बाजू जमा हो गए क्योंकि एक प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा था। ओकेजनली का मतलब है जब तब आने वाले लोग, ठीक है। ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑन लुकर्स का मतलब है देखने वाले लोग, ठीक है, वहाँ पे खड़े हो गए। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज शाहनापुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. So Toto तो बैग में ही था जब तक सहारनपुर नहीं पहुंचा, लेकिन ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग का मतलब है खरीदना। जब ग्रैंडफादर अपने लिए एक टिकट खरीद रहे थे तब क्या हुआ स्टूडेंट्स, तब उसने क्या किया, टोटो ने अपना सर पोक्ड आउट हिज हेड, यानी कि अपना सर वहाँ से बाहर निकाला, ओके। और फिर क्या किया, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, वाइड ग्रिन, ग्रिन यानी कि दांत दिखाना, ठीक है, ओके। और एक वर्ड है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कि है रेलवे टर्नस्टाइल। रेलवे टर्नस्टाइल का मतलब है रेलवे प्लेटफॉर्म, ओके। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." Now the poor, जैसे ही उसने उस मंकी को देखा तो वो was taken aback, यानी वो शॉक हो गया, but with great presence of mind, लेकिन उनकी सूझबूझ से और ग्रैंडफादर के एनॉयंस, एनॉयंस यानी कि वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे कि टोटो ने अपना सर बाहर क्यों निकाला। उस इंसान ने कहा, सर आपके पास एक डॉग है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि इन वेन, वेन यानी कि बड़ी कठिनाई से उसने क्या किया, टोटो को बैग से बाहर निकाला और उसने प्रूव करने की कोशिश की कि ये मंकी नहीं है, ये डॉग है। और क्वाड्रूप्ड, क्वाड्रूप्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, चार पहियों वाला। तो उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की ये चार पहियों वाला जानवर नहीं है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर को लगा कि टोटो एक डॉग है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और 3 रुपये उस दिए गए उसके फेयर के। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all the animals?" फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया कि उसने अपने पॉकेट से एक छोटा सा टॉर्टोइज यानी कि कछुए को बाहर निकाला और कहा, मैं इसका क्या पैसे पे करूँ, तुम तो सारे एनिमल्स का पैसा कलेक्ट कर रहे हो, राइट। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his forefinger. तो टिकट कलेक्टर ने बड़ी करीब जाके वो टॉर्टोइज को देखा। प्रोडेड का मतलब है दबा के देखा अपने 4 फिंगर से। गिव ग्रैंडफादर अ प्लेजेंट एंड ट्रम्पेट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। और ग्रैंडफादर को एक बहुत ही प्लीज़ यानी कि खुशी वाला और एक ट्रम्पेट यानी कि रिजॉइस, आनंदित होकर कहा कि कोई चार्ज नहीं होगा, ये एक डॉग नहीं है। कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, जब ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट किया तब उसे काफ़ी कंफर्टेबल यानी कि रिलैक्सिंग, आरामदायक घर, तब स्टेबल यानी तबेला, ठीक है, में रखा गया। वेर ही हैड अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी, और उसका एक फ्रेंड भी बन गया था डोंकी, नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. और टोटो की जो पहली रात थी उस तबेले के अंदर, ग्रैंडफादर ने पेड हिम अ विजिट यानी कि उसे जाके देखा कि वो कंफर्टेबल, आनंदित है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, ठीक है। तो और उसने नाना को देखा विदाउट apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. ओके, सो यहाँ पे ये बता विदाउट अपेरेंट कॉज, अपेरेंट का मतलब क्या है, विजिबल, ओके। पुलिंग एट हर हॉल्टर, ओके, हॉल्टर का मतलब है लगाम। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कीपिंग हिमसेल्फ अवेलेबल फार एज बंडल ऑफ हे का मतलब है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जर्क बैक, ठीक है। और ग्रैंडफादर ने क्या किया, यही देखकर नाना को एक हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब है इसे इस चार पहियों वाला जानवर, ठीक है, जहाँ पे चौपाए जानवर की पिछली टांग के पास का भाग, वहाँ पे मारा। एंड जर्क बैक, और फिर जर्क बैक का मतलब है वो पीछे हो गया, जर्क का मतलब है झटका लगना। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, ठीक है। ही हैड फास्टेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, ठीक है। ही हैड फास्टेड, फास्टेड का मतलब है चबाना, ओके। तो उसने क्या किया था कि उसने वो जो नाना था उसको वो काट चुका था, ठीक है, उसके शार्प लिटिल टीथ से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और वो दोनों कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. और a great treat मतलब टोटो को आनंद इससे मिलता था, कोल्ड विंटर इवनिंग्स में उसे एक बड़ा सा बोल ऑफ वार्म वाटर, यानी कि गर्म पानी का उसे ग्रैंड मदर नहलाती थी। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो क्या करता था, कनिंगली, कनिंगली का मतलब है बड़ी चालाकी से वो पानी को का टेम्परेचर चेक करता था कि वो कितना गर्म है, और उसके हिसाब से तभी ही वो अंदर नहाने जाता था। फर्स्ट वन फुट देन दी अदर, पहले अपना एक पैर डालता फिर दूसरा पैर। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे उसने मुझे देखा था करते हुए वो वैसे ही करता था। अनटिल ही वॉज इन द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वो पूरा पानी में न चला जाए उसके नेक तक, उसकी गर्दन तक। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. जैसे ही वो comfortable हो जाता था वो एक soap लेता था उसके और hands और feet को वो rub करता था, ठीक है। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे ही पानी ठंडा होते हुए उसे प्रतीत होता था वो वहाँ से बाहर निकलता था और भागने लगता था जल्द से जल्द, क्विकली यानी जल्द से जल्द, किचन की ओर जहाँ पे जहाँ पे आग लगी होती थी वहाँ पे वो अपने आप को सुखाने पहुँच जाता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, ठीक है। और अगर इस दौरान अगर कोई उसके ऊपर हंस लेता था इस परफॉर्मेंस के ऊपर, तो टोटो को बड़ा बुरा लगता था और वो कभी फिर नहाने उसके साथ नहीं जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार ये भी हो गया था कि टोटो सक्सीडेड का मतलब है सक्सेसफुल हो जाना, इन बॉइलिंग हिमसेल्फ मतलब खुद को जलाने तक नौबत आ गई थी। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, ठीक है। A large kitchen kettle, ठीक है, kettle का मतलब है केतली, ठीक है, और लिड का मतलब है ढक्कन, ओके। सो यहाँ पे क्या किया था, एक केतली पे चाय चढ़ाई थी किसी ने, ठीक है, फायर टू बॉयल फॉर टी, और टोटो ने क्या किया, उसके पास कुछ करने को तो था नहीं, तो उसने ऊपर का लिड यानी कि ढक्कन निकालने की कोशिश की। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन, उसे ऐसा लगा कि चलो ये पानी गर्म है तो मैं इसके अंदर नहाने चले जाता हूँ, ठीक है। लेकिन पानी रखा हुआ था गैस के ऊपर, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसने अपना सर जो है वो बाहर निकाला था केटल से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, थोड़े टाइम तक ठीक था और फिर थोड़े टाइम के बाद पानी उबलने लग गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो को पता चला अरे पानी गर्म हो रहा है, चलो थोड़ा सा उठ जाता हूँ, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, पर बाहर ठंड थी इसलिए वो चुपचाप वापस अंदर बैठ गया। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him. और वो अंदर बाहर करते गया, hopping up यानी अंदर बाहर करना कुछ समय के लिए, until grandmother arrived and hauled him. hauled का मतलब है चिल्लाना, ठीक है, चिल्ला के बाहर खींचना। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और वो आधा बॉयल हो चुका था, केटल से बाहर उसे निकाला। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसशिफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, अगर दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा है जो मस्ती करने के लिए बना गया है, डिवोटेड टू मिसशिफ यानी कि स्पेशली बना गया है मस्ती करने के लिए, तो वो हिस्सा
बहुत बड़ा हो चुका था टोटो के दिमाग में, ऐसा ऑथर कहते हैं. ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस. वो सारी चीज़ें फाड़ देता था, टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और ऑथर कह रहे हैं कि जब भी मेरी आंट घर आती थी तो वो क्या करता था, वो एवरी एफर्ट यानी पूरी कोशिश करता था कि वो उनके ड्रेस तक पहुँचे और उसके अंदर एक बड़ा सा होल बना ले. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. लंच टाइम पे क्या हुआ था, एक बड़ी सी डिश पुलाव बनाई थी और वो सेंटर टेबल पे रखा था, डाइनिंग टेबल पे. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस. और जैसे ही हम अंदर पहुंचे देखा तो टोटो क्या कर रहा है, स्टफिंग हिमसेल्फ यानी कि वो राइस मुंह में ठूस रहा था. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो चिल्लाई और टोटो ने क्या किया, वो प्लेट ग्रैंड मदर की तरफ फेंका. वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. तो एक आंट ग्रैंड मदर की चीख पुकार सुन के भाग दौड़ी और उसे भी उसके मुंह पे पानी का ग्लास टोटो ने फेंका. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. जैसे ही ग्रैंडफादर वहाँ पे पहुँचे, टोटो ने क्या किया, अपना डिश पुलाव का उठाया और विंडो से बाहर भाग गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. ठीक है, हम उसे जैकफ्रूट ट्री के ब्रांचेस पे देखने मिला. टोटो द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. लेकिन वो जो डिश थी वो उसने आर्म्स पे पकड़ के रखी थी. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस. और वो पूरे आफ्टरनून वहीं पे पड़ा रहा, धीरे धीरे खा रहा था जब तक वो ख़त्म ना हो जाए. डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. डिटरमाइंड यानी कि उसने सोच रखा था कि हर एक दाना दाना वो खाएगा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर. ठीक है, स्पाइट यानी कि उन्हें हर्ट करना, आहत करना. हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. ठीक है, उसने क्या किया, उसने जो डिश थी ख़त्म करके पेड़ से नीचे फेंकी. एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. ठीक है, और उसने क्या किया, उससे चैटर्ड यानी कि खुश हो गया, खिलखिला उठ गया जब वो देखा कि वो जो डिश थी वो ब्रोक इनटू 100 पीसेस, वो टूट गई थी. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. ये सही बात है कि टोटो एक ऐसा पेट था जिसे हम ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते थे. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट. ग्रैंडफादर को भी ये बहुत लेट रियलाइज़ हुआ. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम इतने अच्छे कमाने वाले नहीं थे और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे. बार बार हमारे जो डिशेस टूट रहे थे, हमारे क्लोथ्स फट रहे थे, हमारे कर्टन्स फट रहे थे और हमारे वॉलपेपर को भी फाड़ा जा रहा था. So grandfather found the Tonka driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. So grandfather जिससे ख़रीदा था टोंका ड्राइवर से, उसे टोटो को वापस बेच दिया, लेकिन इस बार 3 रुपए में बेचा. So students, ये स्टोरी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड से. प्लीज़ बताइए कि आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि वी मस्ट लव एनिमल्स. हमें एनिमल से प्यार करना चाहिए. देर आर सम एनिमल्स लाइक मंकीज़ कैन नॉट बी केप्ट इन आवर होम्स एज पेट एनिमल्स. मंकीज़ को हम घर पे पेट बना के नहीं रख सकते स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर ट्रेट्स, उनके बिहेवियर की वजह से. बट वी मस्ट गिव देम अ चांस टू लिव विद अस बिकॉज दे नीड आवर लव एंड कंपैशन. लेकिन डॉग्स हो, कैट्स हो, उन्हें हम पेट करके रख सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं, उन्हें प्यार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे प्यार की और हमारे कंपैशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. थैंक यू स्टूडेंट्स.